सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। हैदराबाद में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और आवाम को शदीद गर्मी से राहत मिली। महकमे मौसमियात ने आवाम को एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। जुनूब मगरबी मानसून तेलंगाना रियासतों में दाखिल हो गया है। मानसून के असर से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बारिश हो रही है। महकमे मौसमियात ने पेशकशी की है कि तेलंगाना में आज और कल हल्की से दरमियानी बारिश होने का इम्कान है। तेलंगाना के अजला वकाराबाद, महबूब नगर, वनपर्ती, नारायणपेट में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। निर्मल, निजामाबाद, नलगुंडा, यदाद्री, सूर्यापेट, भोनगिर, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी, वकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूब नगर, कर्नूल और दीगर अजला में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। दूसरी जानिब आंध्र प्रदेश में भी बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि कहीं कहीं तेज बारिश होने का इम्कान है। कोरटला शहर के महल्ले हैदरगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले कम उम्र नौजवान तालिब इल्म मोहम्मद माजिद के क़ल्ब पर हमले के सबब मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक शहर कोरटला के हैदरगुड़ा महल्ले से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद साजिद के इकलौते फर्जंद मोहम्मद माजिद 23 साल डिग्री तालिब इल्म, जिन्होंने सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत की, जिस पर उन्हें दवाखाने में शरीक करवाया गया, जहाँ नौजवान को दिल का शदीद दौरा पड़ने के सबब मौत वाक़ई हो गई। पसमानदगान में वालिदैन के अलावा 2 बहनें हैं। फिल्म अदाकारा से सियासतदान बनने वाले रुकने पार्लिमान कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की लेडी कांस्टेबल की जानिब से थप्पड़ मारने का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस वाक़े में मुलविस खातून सिपाही कुलविंदर कौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और उन्हें मुअत्तल कर दिया गया। खातून कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई से किसान नाराज हो गए हैं और उन्होंने कंगना के खिलाफ महाज खोल दिया है। किसानों ने सीआईएसएफ खातून कांस्टेबल की तायद में और कंगना रनौत के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की मुनासिब तहक़ीक़ात होनी चाहिए। सीआईएसएफ की जानिब से दर्ज करवाई गई शिकायत की बुनियाद पर मोहाली पुलिस ने कुलविंदर कौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। खातून कांस्टेबल की हिमायत में यूनाइटेड किसान मोर्चा लीडर जगजीत सिंह दिलेवाल और किसान मजदूर संघर्ष समिति के जनरल सेक्रेटरी सरवन सिंह पंढर ने पंजाब के डीजीपी गौरव यादव से मुलाकात की और इस मामले पर बातचीत करते हुए मुनासिब तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। वादे रहे कि खातून कांस्टेबल ने कंगना रनौत को थप्पड़ मारने के बाद कहा था कि वो उनके इस बयान से नाराज थी, जिनमें उन्होंने कहा था कि किसान एहतजाज में 100 रुपए लेकर खवातीन एहतजाज कर रही थी। खातून कांस्टेबल का कहना था कि इस एहतजाज में उनकी मां भी शामिल थी। एल्लारेड्डी पुलिस सर्कल इंस्पेक्टर रविंद्र नायक, सब इंस्पेक्टर महेश और नागिरेड्डीपेट सब इंस्पेक्टर राजू को आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कारकुनों ने मेमोरेंडम पेश करते हुए गायों की नाजायज मुंतकिली को रोकने और गायों से मुताल्लिक़ कानून को अमल में लाने के लिए था। इस मौके पर बजरंग दल कायद विनोद, भारत, तुलसीदास, राहुल, नागासाई, चरण, बन्ननी और दीगर मौजूद थे। एल्लारेड्डी में नामवर शख्सियत और पहली बार आंध्र प्रदेश मुत्तहिदा रियासत में उर्दू टीवी का आगाज करने वाले रामोजी राव के देहांत पर सहाफ़ियों ने खिराज पेश किया और उनकी खिदमात की सताइश करते हुए अपने गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर सहाफ़ियों में शिव कुमार, सिद्धू, रामप्पा, प्रशांत गौर, शंभू, संतु, सीनू, महेश, अमृत, संतोष, लक्ष्मी नारायण प्रसाद, शिवासाई, पृथ्वी और दूसरे भी मौजूद थे। वरंगल टास्क फोर्स और दमीरा पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 3 बैन रियासती गांजा स्मगलर्सों का टोला गिरफ्तार, जो बड़े पैमाने पर स्मगलिंग में मुलविस थे और गांजा स्मगलरों को मुंतकिल किया करते थे। इनके साथ तकरीबन 3 सेलफोन, 1 कार और तकरीबन 50 लाख रुपये मालियत का 192 किलोग्राम गांजा भी जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में जी सहदेव 29 साल, गौरी कोतापल्ली, भोपालपल्ली जिला, फिलहाल पिगडापल्ली डबालू में मुकीम है। दूसरे जय योगेश्वर 27 साल, अहमद नगर, शिरडी, महाराष्ट्र, 3 सोमनाथ दास, 4 के वाड़ी जिले बीड़, महाराष्ट्र और फिलहाल 3 दीगर मुलजिमान हैं। पांडु साकिन करमानो ऐसा 2 लक्ष्मी टेट विकास के वालिद की रिहाइश पंचोती महाराष्ट्र है और इस वक्त वो मफरूर बताया जाता है।
LRD के मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में कौमी लोक अदालत का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ मुकदमात की मुंसिफ मजिस्ट्रेट श्रीमती हरिका ने यकसुई करते हुए हल किया। इसमें मौके पर सिवास, नवीद, परवेज, श्रीकांत, पंडरी, साई प्रकाश, देश पांडे, सतीश, नागम, साई बाबा, सरकारी वकील वीरैया और दूसरे भी मौजूद थे। जिले के बियासीबाद के SP के अहकाम के मुताबिक जिले के बियासीबाद के मुख्तलिफ सरहदी इलाकों में सिरपुर टाउन, चंतला मनपली, वानकड़ी, कागज नगर, रेबीना मडर के अलावा तकरीबन जिले में 9 पुलिस चेक पोस्ट कायम कर दिए गए हैं। ईद उल अज़हा के मौके पर कुर्बानी के जानवरों की रोकथाम और कुर्बानी के जानवरों की मुंतकिली के दौरान पुलिस मुलाजिमीन की जानिब से रुकावट पैदा किए जाने पर मुकामी मुस्लिम अक़लियतों में गुस्से की अलावा नाराज़गी की लहर दौड़ गई। महकमे पुलिस के आला अहदेदार की हिदायत के मुताबिक एक गाड़ी में कुर्बानी के दस्ता 12 जानवरों को मुंतकिली और वेटरनरी डॉक्टर सर्टिफिकेट के हमरा मुंतकिल करने की इजाज़त दी गई, लेकिन इसके बरखिलाफ शादी की बारात और मजदूर एक मुकाम से दूसरे मुकाम को एक गाड़ी में लगभग 40 से 50 अफराद रहने पर महकमे पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जिसकी वजह से लोगों की जानों को खतरा लाहक हो रहा है। हादसात पेश आ रहे हैं, लेकिन ईद उल अज़हा और कुर्बानी के जानवरों की मुंतकिली के दौरान नरमी से पेश आने का मुकामी मुसलमानों ने मुतालबा किया। कामरेडी नीट इम्तिहानात में रैंक हासिल करने वाले 5 तलबा को शेख अकबर साबिक़ हुक्म बल्दिया बांसवाड़ा ने उनकी जानिब से तलबा के वालिदैन को तहनीत पेश की और कहा, बांसवाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाले 5 तलबा ने मेहनत और दिलचस्पी के साथ एक ही वक्त में रैंक लाते हुए वालिदैन का नाम रोशन किया, साथ ही साथ बांसवाड़ा का भी नाम रोशन किया, जिस पर उन्होंने मुबारकबाद भी पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जनता दल यूनाइटेड पार्टी के कौमी तर्जुमान KC त्यागी ने कहा है कि जबकि उनकी पार्टी मरकज में आने वाली नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हुकूमत का हिस्सा है, वो किसी भी मुस्लिम मुखालिफ या अक़लियत मुखालिफ मुहिम की इजाज़त नहीं देंगे। त्यागी ने जोर देकर कहा कि जनता दल यूनाइटेड की मुसलमानों में साख है और वो इस बात को यकीनी बनाएगी कि नई हुकूमत के तहत अक़लियतों को निशाना बनाने वाली ऐसी कोई तफरीका अंगेज मुहिम नहीं चलाई जाएगी। JDU के सीनियर लीडर ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम मुखालिफ अक़लियती बयानबाजी पर सवाल के जवाब में ये तबसरा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA हुकूमत की तीसरी मुद्दत के लिए हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए 7 पड़ोसी ममालिक के रहनुमाओं को मदऊ किया गया है। ज़राए के मुताबिक राष्ट्रपति भवन में तीसरी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इतवार की शाम 7 बजे हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत के लिए नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स और मॉरिशस के रहनुमाओं को दावतनामा भेजा गया है। ज़राए के मुताबिक मेहमान कायदीन की आमद हफ्ते से शुरू होगी और पीर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उनके साथ 2 तरफा मीटिंग भी करेंगे। मक्का मस्जिद के करीब चार मीनार के दामन में और मस्जिद हिम्मत यार जंग बेगम की मस्जिद के बिल्कुल सामने सड़क पर बैठकर कुछ नौजवानों के शराबनोशी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस तरह की गलत हरकतों की वजह से मकामी लोगों को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुराने शहर में गुंडा अनासिर के खिलाफ पुलिस की नरमी से सवाल उठा रहे हैं, जबकि पुलिस पुराने शहर की गलियों में रात भर घूम घूम कर नौजवानों को घरों में भेज रही है, तो दूसरी जानिब तारीखी मक्का मस्जिद व चार मीनार के दामन में गुंडा सिफत नौजवान खुलेआम शराबनोशी कर रहे हैं। इससे मक्का मस्जिद और मगलपुरा रोड पर वाक़ तारीखी हिम्मत यार जंग मस्जिद का तक़द्दुस पामाल हुआ है। हैदराबाद का चार मीनार और तारीखी मक्का मस्जिद दुनिया भर में मशहूर है। मक्का मस्जिद को जनूबी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद माना जाता है। इन सब के बावजूद इस तरह की सरगर्मियों को रोकने में पुलिस की नाकामी से शहरियों में नाराजगी पाई जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद दुनिया भर से इस हरकत की मजम्मत की जा रही है। तारीखी चार मीनार के दामन में मक्का मस्जिद के करीब इस तरह की हरकत से खासकर मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए हैं। निजामाबाद जिले के अलूरू मंडल हेडक्वार्टर में जुमा की शाम कूलर को छूने से एक 6 माह की लड़की को करंट लगने की वजह से मौत वाक़ हो गई। जाँ बहक लड़की की शिनाख्त सिंधोरा के नाम से हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लड़की के वालिदैन ने काम पर दूसरे शहर जाने से कबल उसे निजामाबाद जिले के अलूरू में उसकी दादी के घर छोड़ दिया। शाम को खेलते हुए लड़की ने कूलर को छुआ और उसे बिजली का झटका लगा। मकामी लोगों ने उसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है।
तेलंगाना के ग्रेजुएट हल्के नलगुंडा, खम्मम, वरंगल के इंतखाबात में कांग्रेस के तायदी उम्मीदवार व तेलुगु के मशहूर सहाफ़ी नवीन कुमार उर्फ 3 मार मल्लना को कामयाबी हासिल हुई। 5 जून की सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली वोटों की गिनती का अमल जुमा की रात तक जारी रहा। पहली और दूसरी तरजीही वोटों में कांग्रेस के तायदी उम्मीदवार आगे रहे। गिनती के दौरान 48 उम्मीदवारों के अलावा BRS उम्मीदवार राकेश रेड्डी, आज़ाद उम्मीदवार पालाकुरी अशोक और बीजेपी उम्मीदवार जी परमिंदर को भी जुमा की रात एलिमिनेट कर दिया गया और 52वें उम्मीदवार 3 मार मल्लना को मुंतखब करार दिया गया। रामोजी फिल्म सिटी और ETV नेटवर्क के सरबराह रामोजी राव, जिन्हें चेकुरी रामोजी राव के नाम से भी जाना जाता है, 87 साल की उम्र में हैदराबाद में जेरे इलाज थे, जो इंतकाल कर गए। मीडिया बैरोन और फिल्म प्रोड्यूसर को मुबैना तौर पर 7 जून की दोपहर को उनकी सेहत खराब होने के बाद रामोजी फिल्म सिटी में वाक़ई उनकी रिहाइशगाह से नानक राम गुड़ा के एक निजी अस्पताल में मुंतकिल किया गया था। उन्होंने प्रोडक्शन कंपनी उषा किरण मूवीज की सरबराही की और कई नेशनल अवार्ड्स और फिल्म फेयर जीते। वो डॉल्फिन ग्रुप ऑफ होटल्स के चेयरमैन भी थे। तेलंगाना हुकूमत ने रामोजी राव की आखिरी रसूमात अदा करने का फैसला किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, जो CWC मीटिंग में शिरकत के लिए नई दिल्ली में है, उन्होंने रियासती चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी के जरिए रंगारेड्डी कलेक्टर और रचाकोंडा कमिश्नर को रियासती एजाज़ात के साथ आखिरी रसूमात के इनेकाद के इंतजामात की निगरानी करने के अहकाम जारी किए। वहीं आंध्र प्रदेश के नामजद वज़ीर आला व TDP के सरबराह N चंद्रबाबू नायडू ने भी मीडिया बैरोन रामोजी राव के अचानक इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया। उन्होंने कहा कि एक मुतवस्सित घराने पर पैदा हुए रामोजी राव ने कई ऊंचाइयां तय की हैं। उन्होंने दोनों तेलुगु रियासतों के लिए रामोजी राव की खिदमात को याद किया। TDP कायद चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश ने कहा है कि उनकी पार्टी आंध्र प्रदेश में नौकरियों की तख्लीक करने और पसमानदा तबकात की तरक्की पर तवज्जो मरकूज करेगी। लोकेश ने कहा है कि रियासत में मुसलमानों को फराहम किए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात बदस्तूर बरकरार रहेंगे। हमारी ये पॉलिसी है, जबकि TDP की कलीदी इत्तेहादी BJP मुस्लिम रिजर्वेशन के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जा रहे हैं। हम इन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ खड़े रहेंगे। हम मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को जारी रखेंगे। 41 साला TDP कायद नारा लोकेश ने कहा है कि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी खुश आमदी नहीं है, लेकिन अक़लियतों को समाजी इंसाफ मिलना ज़रूरी है। अक़लियतें मुसलसिल मसाइल का शिकार हैं। उनकी आमदनी बहुत कम है। बतौर हुकूमत मेरी ये जिम्मेदारी है कि उन्हें गुर्बत से निकालूं। चाहिए मैं कुछ भी फैसले करूं। इसको खुशामदी की सियासत नहीं कहा जा सकता, मगर ये उन्हें गुर्बत के दायरे से बाहर निकालूंगा। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी असातिज़ा के तबादलों और तरक्कियों का शेड्यूल जारी कर दिया है। असातिज़ा के तबादलों और तरक्कियों का अमल आज से शुरू होगा। वो असातिज़ा जिनका रिटायरमेंट 3 साल के अंदर है, उन्हें लाजमी तबादले से मुस्तस्ना करार दिया गया है। मल्टी जोन 1 में 8 जून से 22 जून तक और मल्टी जोन 2 में 8 जून से 30 जून तक तबादले और तरक्कियाँ की जाएंगी। तबादलों का अमल वहीं से शुरू होने जा रहा है जहां से माजी में अदालती मामलात में ये अमल रुका था। असातिज़ा की तरक्की का अमल टेट से क़त्ए नज़र किया जाएगा। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।